नमस्कार, मैं हूं राशिद। दिल्ली वालों के लिए एक बेहद परेशान करने वाली खबर है। यमुना का प्रदूषण आपके निवाले से होता हुआ आपके पेट तक पहुंच रहा है या मुमकिन है कि पहुंच चुका हो। जी हां, जिस हरी सब्जी को आप अच्छी सेहत का नुस्खा मानते हैं वही आपके लिए कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की सौगात ला सकती है। तमाम शोध, तमाम रिसर्च बता रहे हैं कि यमुना का प्रदूषण आपकी रसोई में पहुंच चुका है, मगर हैरानी की बात यह है कि सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। लिहाजा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने सरकार से जवाब तलब किया है और ट्राइब्यूनल ने यह कदम एक याचिका के जवाब में उठाया। खेतों में से तोड़ के लाते हैं, वो अच्छी होती होगी। हरी है तो जरूरी नहीं कि खरी है। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर की रसोई में हरी सब्जी के नाम पर जहर पहुंच रहा है और ये हरा जहर दिल्ली वालों के शरीर में घुल रहा है। और ये जहर अगर जरूरत से ज्यादा शरीर में चला गया तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की सौगात पक्की है। यानी हरी ताजा सब्जी के नाम पर जहर का डोज। दिल्ली की आजादपुर मंडी हो या ओखला मंडी, जहां से भी आप सब्जी खरीद रहे हैं उसमें लेड, निकल, आर्सेनिक और पारा जैसे बेहद जहरीले तत्व पाए गए हैं। ये ताजा खुलासा हुआ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर एक याचिका से। इस याचिका में टेरी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि यमुना में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर है। इसमें औद्योगिक कचरा और मलमूत्र डाला जाता है। थर्मल पावर प्लांट के आसपास तो पारे का स्तर सुरक्षित सीमा से 200 गुना ज्यादा पाया गया। यमुना के आसपास उगने वाले फल सब्जियों की सिंचाई यमुना के पानी से होती है, लिहाजा पानी में पाए जाने वाले प्रदूषक सब्जियों के साथ आपके घर तक पहुंच रहे हैं। जानकारों की माने तो ये जहरीली सब्जियां खाने से हैजा, डायरिया, एलर्जी, किडनी फेल्योर और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अभी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब भी यमुना में आकर गिर रहा है और यमुना के बेट पे जो खेती वगैरह हो रही है और सब्जी उगाई जा रही है और जो हम लोग उसका सेवन करते हैं तो उसमें भी जो है काफी मात्रा में वो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो सब आ रहा है। उसमें भी उसका जो सैंपल एग्जामिन किया गया है जो कि बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है और इसमें से तो कुछ मेटल हमारे बॉडी में कैंसर तक प्रोड्यूस करता है। खास तौर पर पालक जैसी पत्तेदार सब्जियां जिन्हें आयरन का बेहद अहम स्रोत माना जाता है, बेहद खतरनाक है। इस याचिका में यहाँ तक कह दिया गया है कि यमुना के आसपास उगने वाली घास में भी जहर घुल गया है जो गाय भैंसों के जरिए दूध में फैल रहा है और ये दूध पीना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। प्रतिभा के साथ अफसर अहमद, दिल्ली, इंडिया न्यूज। इन हरी सब्जियों का चटक रंग देखकर आप चकमा खा सकते हैं। इस चमक के पीछे का राज डरावना है। यमुना में पानी में धुली ये सब्जियां कैसे बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत दे सकती हैं, अगर आप इसके बारे में जानेंगे हैरान रह जाएंगे। दिल्ली के कई इलाकों में बाजार में बिकने वाली सब्जियों को यमुना के पानी में धोया जाता है। मेरे दो सहयोगी गीतम और मोहम्मद अफसर की ये रिपोर्ट देखिए। जिस खेत में हम खड़े हैं ये लक्ष्मी नगर का इलाका है। लक्ष्मी नगर यमुना पुष्टा कहलाता है ये इलाका। सामने जो दीवार दिख रही है आपको, मिट्टी की दीवार सी बनी हुई है, इसके दूसरी तरफ पूरी तरह से यमुना नदी बह रही है। सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ साफ है कि जो भी खेती यमुना के साइड में, यमुना के बे में जो भी खेती हो रही है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। सिर्फ भिंडी नहीं बल्कि साथ में तोरी हो या बैंगन हो या कोई भी दूसरी सब्जी, चाहे गोभी हो, सभी सब्जियों में हार्मफुल केमिकल्स इतने ज्यादा मात्रा में हैं कि जब भी आप उसे खाते हैं, भले ही उसका टेस्ट अलग हो, भले ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी हार्मफुल केमिकल्स लगातार आपकी बॉडी में जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहे हैं आपके लिए। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मैं इस वक्त खड़ी हूँ उन खेतों में जहाँ पर सब्जी उगाई जाती है। मेरे एक तरफ खेत है और दूसरी तरफ है यमुना का किनारा।
अगर इन खेतों की बात करें और इस तोरई को अगर देखें तो देखने में भले ये तोरी बेहद ताजी लग रही हो, लेकिन क्या ये तोरई जब आपके घर में जाती है और सब्जी के रूप में जब इसे खाते हैं तो क्या वाकई ये उतनी ही ताजी होती है? इसका रियलिटी चेक करने हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि किस गंदे पानी ये सब्जी उगाई जाती है और उगाई जाने के बाद इसी गंदे पानी से वो इस सब्जी को धोया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो यमुना का किनारा है, इसका पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है और इसी पानी से इस सब्जी को उगाया जाता है और उगाने के बाद इसी गंदे पानी से इस सब्जी को धोया जाता है। मसलन के तौर पे मैं अगर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूं तो यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ी उठा के मैं इसको इस पानी के अंदर डालूंगी और हम देखेंगे कि जब इस सब्जी को धोया जाता है इस पानी से तो ये कितनी ज्यादा दूषित और जहरीली हो जाती है। देखिए, जब इसको मैंने इसमें से इस दूषित पानी से निकाला तो कई सारे छोटे छोटे कण जो हैं वो इस लकड़ी पे चिपक गए। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब इसी गंदे पानी से इन सब्जियों को धोया जाता है तो वो कितनी ज्यादा जहरीली और हानिकारक हो जाती हैं। यहाँ पे एक देखने वाली बात और ये है कि जब ये जो सब्जियां हैं, जो खासतौर पे जो हरी सब्जियां हैं, तोरई है, भिंडी है, बैगन है, ये उसी कलर की होती हैं, उसी रंग की होती हैं और जब ये गंदा पानी से उनको धोया जाता है तो कण उनमें चिपक के रह जाते हैं, जो पानी है वो उनमें चिपक के रह जाता है और इसी कारण जो है सब्जियों पर एक पूरे गंदे पानी की परत जम जाती है, जिसके कारण चाहे उसे घर में हम धोएं भी तो भी वो गंदगी नहीं निकलती। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो पानी है वो दूषित है और जब ये सब्जियां हम घर में बनाकर खाते हैं तो वो किस कदर जहरीली हो जाती हैं। कैमरामैन सुनील के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो जरूरी नहीं कि अगर आप दिल्ली में हैं या एनसीआर में हैं, हरी सब्जियां खाते हैं तो आप ये सोचें कि हाँ आपको न्यूट्रिशनल डाइट मिल रही है, आपको तमाम पोषक तत्व मिल रहे हैं। इस बात की गारंटी नहीं है इस तरह की अगर हरी सब्जियां आपकी थाली में होती हैं। इसी मसले पर बात करने के लिए डॉक्टर बीएन सचान हमारे साथ में मौजूद हैं। आप जाने माने फिजिशियन हैं। डॉक्टर सचान, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दिल्ली में अगर सब्जी हरी है तो क्या खरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तो बैक्टीरिया, जैसे कि सब्जी जो पानी में है तो बैक्टीरिया जो है इंट्रोकोलाई होते हैं या सिगोला सैल्मोनेला होता है या एस्केरिस के बैक्टीरिया अंडे पाए जाते हैं तो वो इन्फेक्शन काज करते हैं। और ये जो है हम लोग देते हैं, इससे डायरिया, डिसेंट्री, ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं और इनकी वजह से पेट हमेशा खराब रहता है, लिवर इफेक्ट पड़ता है, लिवर के ऊपर किडनी का असर पड़ता है, हार्ट में अगर ज्यादा दिन बीमारी चलती रहे तो हार्ट पे भी इफेक्ट करता है। फिर मुझे ये बताइए कि मतलब हरी सब्जियां इस बात की गारंटी नहीं देती कि हाँ न्यूट्रिशनल एलिमेंट हमें या हमारे शरीर को मिल रहा हो, तो फिर हम सही जो असल वाली हरी सब्जियां होती हैं और जिनमें आर्सेनिक होता है, लेड होता है, ये सब तमाम जो हानिकारक तत्व होते हैं, ऐसी सब्जियों में हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करें? इसका कोई तरीका नहीं, केमिकल इन्वेस्टिगेशन ही रास्ता है। मगर ये कि सब्जी हमारी जो भी यहाँ आ रही है, अगर जैसे प्रदूषित पानी से अगर सब्जियां धोई जाती हैं या उन्हें पानी दिया जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और आर्सेनिक है, ये चीजें, कोबाल्ट है, ये बड़ा हार्मफुल एलिमेंट्स हैं जो कि इन सब्जियों में चले जाते हैं। और इसके बाद ये सब पूरे शरीर में अगर कोबाल्ट है, आर्सेनिक है या जो केमिकल फैक्टर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा जो है सब्जियों को बर्बाद कर देते हैं, सब्जियां हमारी खराब हो जाती हैं। मगर इनमें लॉन्गेविटी, इसको बनाने के लिए इसमें जो है तस्वीरों में देखिए, मैं कई सब्जियां देख पा रहा हूँ, लौकी देख पा रहा हूँ, बैगन देख पा रहा हूँ, तोरी देख पा रहा हूँ, गोभी देख पा रहा हूँ। इनमें से कौन ऐसी सब्जी है जो ज्यादा खतरनाक होती है? इसमें पत्ते वाली सब्जी ज्यादा खतरनाक होती है, जैसे बैक्टीरिया पालक हो गई, पत्ता गोभी हो गई, ये सब। पत्ता गोभी, अच्छा दूसरी चीज आजकल जो बड़ा बुरा ट्रेंड हो रहा है, ये जैसे लौकी है, तरोई है, इसमें पिटोसिन का इंजेक्शन देते हैं जिससे उनकी सब्जी की साइज बड़ी जल्दी बढ़ जाती है और मार्केट में ले आते हैं। दैट इज मोर हार्मफुल। पिटोसिन वगैरह ड्रग जो है बहुत अच्छे खराब ड्रग है। तो हमें फिर सेहतमंद सब्जी मिले कैसे?
अब इसको तो भाई ये इन पानी से सब्जियों को न दिया, पानी सब्जियों न दिया जाए, पानी तो इसे गंदे पानी से धोया न जाए। अच्छा, हम अगर घर में लाते हैं सब्जी, यही लाते हैं, हम कहाँ से लेने जाएंगे? तो इन्हीं सब्जियों को 15-20 मिनट गुनगुने पानी में धोना चाहिए। इसके बाद अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर देना चाहिए और उसके बाद यूज करना चाहिए। पानी गंदे पानी से मूली है, खीरा है, ये सब धोते हैं। जितनी सब्जियां बाजार में आती हैं सभी गंदे पानी से धोते हैं और इसके लिए कोई जरिया नहीं है एक्सेप्ट कि हम इसको गुनगुने पानी से धोएं और इसको बाद 15-20 मिनट से पड़ा रहने दें। अगर हो सकता है तो लाल दवा से भी हम इसको बाद में क्लींस कर लें। जी डॉक्टर, ये एक रास्ता है जो कि बचा सकता है हमको। ठीक है, दोबारा आता हूं आपके पास में मैं वापस। दिल्ली में जहरीले पानी की खेती, पानी को खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि सब्जी वाले इससे इनकार करते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता प्रतिभा ने कुछ ऐसे ही सब्जी वालों से बात की। यूँ तो हरी सब्जियां आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अगर आप यमुना नदी के आसपास के खेतों की सब्जियां खा रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए, ये वही सब्जियां हैं जो यमुना नदी के खेतों से यहाँ सब्जी की दुकानों तक सजी हुई हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप यहाँ सब्जी खरीदने आए हैं, क्या लगता है कितनी सेहतमंद है ये सब्जी? बहुत अच्छी और ताजी सब्जी होती है, बोरिंग के पास ये सब्जी होती है, कोई जमुना का पानी, गंद का पानी नहीं है, अच्छी सब्जी। जी बिल्कुल, दुकानदार भी मौजूद हैं। भैया, इसमें क्या यमुना का पानी जाता है सब्जियों में? मैडम, आपको क्या लगता है 20 फुट के अंदर जमुना का पानी पहुंच जाएगा? मैं आपसे वही जवाब दे रहा हूँ, 20 फुट के अंदर जमुना का पानी पहुंच जाएगा? आसपास के खेत जो है वहाँ तो जा रहे हैं? नहीं, ये लोग जिस खेत में सब्जी लेके आते हैं, जिस खेत में, हर खेत में बोरिंग लगी हुई है। ऐसा कोई नहीं है कि जमुना का पानी कोई नहीं लाता वहाँ पे। मैं 10-12 बिल्कुल, इनके अनुसार अगर हम बात करें तो जो बोरिंग के द्वारा इनकी जो सिंचाई होती है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक रूप से देखें तो फिर यमुना का पानी है वो कहीं ना कहीं इन सब्जियों में मिलता है। कहीं ना कहीं सोचने वाली चीज है कि लोगों की सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ प्रतिभा कुमारी, इंडिया न्यूज। हरी सब्जी के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। गाजियाबाद में सब्जियों को हिंडन नदी में धोया जाता है। हिंडन का पानी कितना प्रदूषित है और कैसे ये जानलेवा बीमारियों का कारण बन सकता है, बता रहे हैं मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास की जो नदियां हैं उनमें भी जो मलिए कॉलीफॉर्म है वो काफी ज्यादा है। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और हिंडन नदी की तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पशु हैं वो नहा रहे हैं और इसी हिंडन नदी में बहुत सी सब्जियां जो हैं वो धोई जाती हैं और उन पर मलिए कॉलीफॉर्म की जो मात्रा है वो जाहिर तौर पर जम जाती है। और अगर आपको प्रदूषण की तस्वीर दिखाएं यहाँ पर कि कितना प्रदूषित है हिंडन नदी, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर जो चीजें हैं वो फेंक कर चले जाते हैं, इसमें प्रवाह करके चले जाते हैं। लेकिन ये कितना सही है, ये हालांकि बड़ा सवाल, लेकिन हम बता रहे हैं कि सब्जियां किस तरह से इसमें प्रदूषित हो जाती हैं, जो जिनकी इनमें सिंचाई होती है, धुलाई होती है। मेरे हाथ में इस वक्त गोभी का फूल मौजूद है और इस गोभी के फूल को अगर हम इस हिंडन नदी के पानी में धोएं, जैसा कि अमूमन होता है, जो सब्जी वाले जो हैं वो धोते हैं, तो अगर मैं इस फूल को, गोभी के फूल को इस पानी में डालूं, आप पहले इस पानी को देखें कितना प्रदूषित है। ये पानी सफेद पानी नहीं है बल्कि पूरी तरह से ये पानी जो है काला है। अब मैं गोभी के फूल को इसमें डालता हूं और यहाँ पर हम इसे पूरी तरह से धोते हैं। धोते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है धुल रहा है, इसमें पानी जो है काफी काला है। और अब आप देखें इस पर, इस पानी में डालने के बाद जो इस पर ये लेयर जो है ये जमी है, जाहिर तौर पर ये कितनी खतरनाक है। यही सब्जी जाहिर तौर पर आपके घरों में पहुंचती है और जो आपकी थाली है उसे भी ये दूषित कर देती है। और आपको बता दें कि दिल्ली और आसपास इन नदियों में इसी तरह से ये सब्जियां जो है इनको धोने का काम जो है वो लगातार जारी है। यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर जो पशु हैं वो नहा रहे हैं, मल मूत्र की जो चीजें हैं वो यहाँ पर पड़ी रहती हैं, प्रवाह कर दी जाती है। तो निश्चित तौर पर ये सब्जी भी उन्हीं के बीच धोई जाती है और जाहिर तौर पर मलिए कॉलीफॉर्म जो है उसकी मात्रा इनमें आ जाती है, जिससे पेट, किडनी और ऐसी तमाम बीमारियां जो हैं उसके आप शिकार हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप जो किसी नदी के आसपास धुल रही इन सब्जियों को खरीद रहे हैं और उन्हें अपने घर तक ले जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आप एक बीमारी अपने घर लेकर जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इंडिया न्यूज आपको आगाह कर रहा है कि ऐसी सब्जियों से सावधान। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली की सब्जी में जहर, गाजियाबाद की सब्जी में जहर, नोएडा की सब्जी में जहर, गुड़गांव, फरीदाबाद की सब्जी में जहर। डॉक्टर बीएन सचान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बीएन सचान, तो क्या दिल्ली एनसीआर में अगर रहते हैं तो हरी सब्जी खाना छोड़ दें?
क्वेश्चन ये नहीं सब्जी खाना छोड़ दें, हमको ये जो गवर्नमेंट के जो है पानी का जो सब्जियों में दिया जाता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। हम सब्जी जो लाएं बाजार से उसको साफ सुथरा कर खाएं। और केमिकल को तो हम लोगों को ये पानी जब केमिकल नहीं देंगे, केमिकल का पानी नहीं देंगे तो सब्जियां अच्छी हो जाएंगी। एंड सेकेंडली गंदे पानी से सबसे बड़ी समस्या जो है कि डिसेंट्री और ये पेट की बीमारी बहुत कॉमन है, इसमें सबसे ज्यादा बीमारी है। सावधानी क्या बरतें? हरी सब्जी खाने से पहले या उसे तैयार करने से पहले क्या सावधानी? पहली बात तो हरी सब्जी हमको बिना उबाले नहीं खानी चाहिए। अच्छा हमको सब्जी जो भी लाएं बाजार से तो 15-20 मिनट पहले गुनगुने पानी में उसको डाल दें। उसके बाद अगर हो सके तो हम लोग लाल दवा से उसको साफ कर लें। एक तरीका ये बढ़िया। लाल दवा मतलब? अरे लाल दवा क्या हिंदी में जो है लाल दवा बोलते हैं, जो पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा, उसमें धो लें। एंड सेकेंडली इसके बाद बिना उबाले कोई सब्जी नहीं खाएंगे। और सब्जी अगर हम लोग अच्छी तरह से उबाल लेते हैं तो जितने बैक्टीरिया हैं ये सब मर जाते हैं। जैसे सबसे बड़ा ज्यादा कॉमन है हमारा बैक्टीरिया इंटरमीवा हिस्टोलिट का, जिससे डिसेंट्री बहुत ज्यादा कॉमन है। सिगेला है, सैल्मोनेला है, स्यूडोमोनास है। तो ये अगर हम अच्छी तरह से उबाल लेते हैं तो खत्म हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए। डॉक्टर BN सचान ने जो बातें कही हैं, उम्मीद है कि दिल्ली NCR के जितने भी लोग हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो सावधानी जरूर बरतेंगे। लेकिन हाँ, दिल्ली की सब्जी में जहर है, इसके लिए जो भी अकाउंटेबल है, जो भी जवाबदेह है, या जहां पर भी रेगुलर चेक होना चाहिए, जहां पर भी इस पर रोक लगनी चाहिए, वो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है वो हमारा प्रोग्राम जरूर देखें। और ये चूंकि जानलेवा है इसलिए ये खबर हमने दिखाई।